गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीनाक्षी अग्रवाल आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके बनाया जाता है और ये कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार तरह के होते हैं: क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। अब इन्हीं का जो है प्रयोग करके हम इन सेंटेंसेस को जोड़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है राम इज वाइज, राम इज जेंटल। राम बुद्धिमान है, राम सज्जन है। तो ये आपका किस तरह का सेंटेंस है? जब हम समान तरह के सेंटेंस रखते हैं, यानी राम बुद्धिमान है और राम सज्जन है, ये दोनों अच्छी बातें हैं। तो दोनों में क्या है? समानता है, अच्छाई है। जब एक अच्छाई एक बुराई हो तो विरोध वाला सेंटेंस होता है, तब वहां पर हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दोनों अच्छी बात है, दोनों बुरी बात है, तो हम वहां पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह जोड़ेंगे? राम इज नॉट ओनली वाइज बट ही इज जेंटल ऑल्सो। राम इज नॉट ओनली वाइज, राम केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि वह सज्जन भी है। इसको हम और भी तीन तरह से जोड़ सकते थे। राम इज वाइज एंड जेंटल, राम इज वाइज एज वेल एज जेंटल, राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। ठीक है बच्चों, आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। दैट एनिमल मे बी अ फिश, वह जानवर वह प्राणी फिश हो सकता है। इट मे बी अ सर्पेंट, वह सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह दोनों में से एक होना चाहिए। मतलब या तो वो फिश है या वो सर्पेंट है, सांप है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? ये आपका किस तरह का आया? इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनेगा। इसमें लगता है और, आइदर और, नॉर या नाइदर नॉर। ठीक है। तो दैट एनिमल, वह जानवर, मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सर्पेंट, वह जानवर या तो मछली है या सर्पेंट है। क्लियर है? फिर है यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। तुम्हें स्टार्ट माने चल देना चाहिए अभी, तुम्हें अभी ही चल देना चाहिए। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? यू मस्ट स्टार्ट नाउ और यू विल बी लेट, या हम यहाँ पर अदरवाइज भी लगा सकते थे। तुम्हें अभी चल देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। तो और या अदरवाइज दोनों लग सकता है। नेक्स्ट है एवरीथिंग डिकेज, बुक्स सर्वाइव। सब कुछ नष्ट हो जाता है, किताबें बची रहती हैं, सर्वाइव करती हैं। तो यहाँ विरोध है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो सब कुछ में तो सॉरी बच्चों, किताबें भी आती हैं, लेकिन कह रहे हैं किताबें बच जाती हैं। तो एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव, ये यहाँ विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पे बट लगा। नेक्स्ट है गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिस्chief। अच्छे लड़के काम करते हैं, गंदे लड़के शरारत करते हैं। अब ये विरोध वाली बातें हो गई कि अच्छे तो काम करते हैं और जो गंदे बच्चे होते हैं वो शरारत करते हैं, काम नहीं करते बल्कि और काम को बढ़ाते हैं शरारत करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड बॉयज वर्क वेयर एज, जबकि, या वाइल बैड बॉयज मेक मिस्chief। वाइल या वेयर एज का मतलब क्या होता है? जबकि। अच्छे बच्चे तो काम करते हैं, जबकि बुरे बच्चे क्या करते हैं? शरारत करते हैं। नेक्स्ट है ही इज रिच, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। ही इज रिच, वह अमीर है। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वह बड़ा सादा सा जीवन
व्यतीत करता है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है, बिना शो ऑफ के रहता है, बिना लग्जरी के रहता है, तो विरोध है। जबकि रिच लोगों का जो है रहने का स्टाइल कुछ शो ऑफ वाला भी होता है ना बच्चों, तो ये विरोध है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही इज़ रिच, वह अमीर है, येट फिर भी, येट माने फिर भी, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, फिर भी वो एक साधारण जीवन व्यतीत करता है। फिर है ही इज़ अ डल स्टूडेंट, ही इज़ अ डल स्टूडेंट, ही इज़ वेरी रेगुलर, वह एक सुस्त विद्यार्थी है, डल है, ही इज़ वेरी रेगुलर, वह प्रतिदिन आता है, ही वेरी रेगुलर, बहुत ही नियमित है। आपने अक्सर क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ने में तो बहुत ही डल होते हैं, लेकिन विद्यालय वो रेगुलर आते हैं। तो अच्छी बात है बच्चों, अगर आप जो है कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक सम पर्सन परफेक्ट, तो अगर रोज आते हैं, कुछ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो धीरे धीरे सुधार हो जाता है। तो यहाँ पर है ही इज़ अ डल स्टूडेंट, वह सुस्त विद्यार्थी है, डल है। ही इज़ वेरी रेगुलर, वह बहुत ही रेगुलर है, नियमित है। तो ये भी विरोध है। बहुत से डल बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं आते हैं कि काम नहीं किया है, डांट पड़ेगी, बच्चे क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये विरोध है, डल होने के बाद भी वो प्रतिदिन विद्यालय आता है, तो ही इज़ अ डल स्टूडेंट बट ही इज़ वेरी रेगुलर, ही इज़ अ डल स्टूडेंट बट ही इज़ वेरी रेगुलर, वो डल स्टूडेंट है लेकिन वो बहुत ही रेगुलर है, नियमित है। नेक्स्ट है द बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय वॉज फाइंड, द बॉय वॉज पनिश्ड, लड़के को सजा दी गई, द बॉय वॉज फाइंड, लड़के पे जुर्माना लगाया गया, यानी उस पर उसे न केवल सजा दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ये अभी हमने आपको जो पहला वाला नियम बताया था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, तो द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड, बल्कि उसे जुर्माना भी लगाया गया। उसको हम दूसरी तरह से भी, द बॉय वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, या द बॉय वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, द बॉय वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, चारों तरह से आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइज मैन लव ट्रुथ, फूल शन इट, बुद्धिमान लोग सच से प्यार करते हैं और बेवकूफ उससे बचते हैं। तो वाइज मैन लव ट्रुथ वाइल फूल्स शन इट, ठीक है, जबकि मूर्ख लोग इससे बचते हैं, उससे नफरत करते हैं। नेक्स्ट है आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गई, मेरा भाई लखनऊ नहीं गया। तो ये इलेटिव वाले में अभी हमने आपको बताया था आइदर और, नाइदर नॉर, केवल और, केवल नॉर लगता है। तो जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो वहाँ पे नीदर नॉर का प्रयोग होगा कि ना तो मैं लखनऊ गई ना मेरा भाई लखनऊ गया। तो नीदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं और ना ही मेरा भाई। अब ये वेंट कैसे लगा, क्योंकि जब आई डिड नॉट था तो हमने नॉट की जगह नीदर लगा दिया है, तो नॉट हट गया और डिड की आवश्यकता नहीं है, तो गो का सेकंड फॉर्म लगेगा वेंट। नीदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। अच्छा बच्चों, नीदर नॉर के प्रयोग में अक्सर लोग गलती कर देते हैं और इसको ऐसे कुछ लोग कर देंगे आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, तो आई नाइदर गो टू लखनऊ नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, इस तरह से कुछ कर देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि नीदर नॉर का प्रयोग उसी शब्द के साथ होगा जिसके लिए वो आया है, और जब नीदर नॉर का प्रयोग होगा तो डिड हटने के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नीदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। सॉरी बच्चों। फिर नेक्स्ट है द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज, लड़का कई बार फेल हो गया
उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो अब ये क्या है, आपका परिणाम सूचक है। इसको हम क्या कहेंगे, इलेटिव। और जो आपका नीदर नॉर वाला था वो क्या था, ऑल्टरनेटिव, जिसमें आपने क्या किया था, ना तो या और वाला प्रयोग होता है, वो ऑल्टरनेटिव होता है। और जो इसमें आपका परिणाम सूचक होता है वो क्या होता है, इलेटिव। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, ही गेव अप हिज स्टडीज। तो फेल होने का परिणाम यह हुआ कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट ए पुलिस मैन, ही वॉज नॉट अ थीफ। वह पुलिस मैन नहीं था, वह चोर नहीं था। मतलब ना तो वो पुलिस का आदमी था और ना ही वो चोर था। वो एक सामान्य आम इंसान था जो ना तो पुलिस विभाग में था और ना ही वो चोरी करता था। तो वही हो गया आपका, अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिव वाला लगेगा। ही वॉज नाइदर अ पुलिस मैन नॉर अ थीफ। वह ना तो एक पुलिस वाला व्यक्ति था और ना ही चोर। नेक्स्ट है ही केम टू माई फादर, ही वेलकम्ड हिम वार्मली। वह मेरे पिताजी के पास आया, उन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिताजी के पास आया, उन्होंने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ही केम टू माई फादर एंड ही वेलकम्ड हिम वार्मली, और उन्होंने। तो ये आपका पहला वाला हुआ क्यूमुलेटिव वाला। तो इसमें केवल हमने एंड से इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट है द बेबी वॉज क्राइंग, ही वॉन्टेड फूड। बच्चा रो रहा था, वो दूध चाहता था या भोजन चाहता था। अब ये क्या है आपका, क्योंकि। तो ये भी आपका किसके लिए आता है, आपका ये आता है आपका इलेटिव। परिणाम ही तो है कि बच्चा भूखा था, बच्चा रो रहा था, इसलिए वो दूध चाहता था। अब इसको कैसे करेंगे, द बेबी वॉज क्राइंग, ही वॉन्टेड फूड। द बेबी वॉज क्राइंग फॉर ही वॉन्टेड फूड। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे भोजन चाहिए था। अब क्योंकि के लिए बिकॉज नहीं लगाया जाता कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि के लिए इसमें फॉर लगाया जाता है। क्योंकि अगर आप बिकॉज लगा देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिए कि जहाँ क्योंकि का सेंस आता है तो वहाँ पर हम यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। या इसका दूसरा तरीका है, आप सेंटेंस को उलट दीजिए। आप इस सेंटेंस को पहले लिख दीजिए, ही की जगह आप द बेबी लगा दीजिए। द बेबी वांटेड फूड सो ही वाज क्राइंग। बच्चा जो है भोजन चाहता था इसलिए वो रो रहा था। या तो इस तरह करिए या फिर बिकॉज की जगह फॉर का प्रयोग करिए। नेक्स्ट है गीता इज ब्यूटीफुल, शी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। गीता सुंदर है, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती थी। तो अब गीता इज ब्यूटीफुल सो शी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इसलिए जो है वो चाहती थी। अब इसमें जो है क्या है, गीता सुंदर है और इसीलिए वो चाहती थी। अब उसे इजाज़त मिली नहीं मालूम, वो चाहती थी। तो सो इसलिए परिणाम सूचक हो गया ना। नेक्स्ट है डू इट वेल, डोंट डू एट ऑल। डू इट वेल, इसे अच्छे से करो। डोंट डू इट एट ऑल, इसे बिल्कुल मत करो। तो इसमें भी अब चॉइस है, या तो इसको अच्छे से करो या बिल्कुल ना करो। ये है, घर में भी कहते हैं अक्सर ना कि या तो ये काम करिए या तो बिल्कुल ना करिए, करिए तो ढंग से करिए वरना मत करिए। वही है, आइदर डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल। आइदर डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल। या तो इसको अच्छे ढंग से करो या इसको बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट है
रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। रामू कानपुर गया, वह अपने मित्र से वहाँ मिला। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक इसका और भी होता है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स भी बनता है। अंतर अब इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, वहाँ वो अपने मित्र से मिला। तब ये वहाँ जो है देयर है, तो हम देयर की जगह क्या लगाएंगे, वेयर, जहाँ। और इस जहाँ का मतलब हम ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, एंड देयर। और यहाँ पर कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे और केवल वेयर लिख देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रामू वेंट टू कानपुर, कॉमा, वेयर, ब्रैकेट में एंड देयर, ही मेट हिज फ्रेंड। इसको लिखने से एग्जामिनर के समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने समझ के लिखा है, उसे मालूम है कि इस वेयर का मतलब एंड देयर है और वहाँ, लेकिन यहाँ पर हम एंड देयर न लगा के वेयर लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्रीज आर आवर वेल्थ, वी शुड प्रिजर्व देम, वी आर डिस्ट्रॉइंग देम। वृक्ष हमारी संपत्ति हैं, वी शुड प्रिजर्व देम, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, वी आर डिस्ट्रॉइंग देम, हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं। अब यह 3 सेंटेंस है, इन तीनों को हमें आपस में जोड़कर कंपाउंड बनाना है। तो ट्रीज आर आवर वेल्थ, पेड़ हमारी संपत्ति हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड प्रिजर्व देम, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको संरक्षित रखना चाहिए। बट वी आर डिस्ट्रॉइंग, लेकिन परिस्थिति क्या है, वी आर डिस्ट्रॉइंग देम, लेकिन हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी नगरीकरण के लिए, कभी सुंदरीकरण के लिए, कभी चौड़ीकरण के लिए, इस तरीके से काटे जाते हैं। कभी कोई वजह और भी होती है। तो ट्रीज आर आवर वेल्थ, सो वी शुड प्रिजर्व देम, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग देम। नेक्स्ट, स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी, लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी, वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज। छोटे परिवार खुश होते हैं, बड़े परिवार दुखी रहते हैं, वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज, हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। तो बच्चों इसमें 3 सेंटेंस है, अब इसको कैसे करेंगे। स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी, ये एक कथन है, सही कथन है। एंड लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी, तो इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। ठीक है, छोटा परिवार प्रसन्न रहता है, बड़ा परिवार दुखी रहता है, तो एंड से जोड़ दिया। अब अगला क्या है कि हाँ, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। तो इसलिए सो वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज, इसलिए हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, शी इज़ नॉट डिसहार्टेंड, शी होप्स टू सक्सीड। शी हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, वह बहुत बार असफल हो चुकी है। शी इज़ नॉट डिसहार्टेंड, वह उदास नहीं है। शी होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की आशा रखती है। तो अब इसमें शी हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, स्टिल शी इज़ नॉट डिसहार्टेंड, वो कई बार असफल हो चुकी है, फिर भी, ये एडवर्सेटिव हो गया, फिर भी, उसके बावजूद भी, शी इज़ नॉट डिसहार्टेंड, वह उदास नहीं, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, डिसहार्टेंड नहीं है। एंड होप्स टू सक्सीड, और सफल होने की उम्मीद करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।